हाँ। थ्री डी मिशन, डीजे, दारू और दाइजा। शादियों में इसको नियंत्रित करने के लिए आदिवासी समाज द्वारा धार जिले के ग्राम टांडा में आज स्कूल ग्राउंड के ऊपर एक महा आदिवासी महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से करीब 35 से 36 गांव के सरपंच, तड़वी, चौकीदार और पुजारे सभी को बुलाया गया है। और इसी के साथ इसकी शुरुआत नवंबर 2024 में झाबुआ जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये धीरे धीरे यह मिशन इतना विकराल रूप ले चुका है कि आज इसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे शादियों में नाजायज खर्चों को नियंत्रित हर जगह पे किया जा रहा है, कम खर्च में शादी की जा रही है, जिससे ग्रामीण आदिवासियों का उत्थान हो सके। इसके लिए आज हमारे गांव के सरपंच धर्मेंद्र बामनिया ने भी अपने उद्बोधन भाषण में जोरदार ढंग से ग्रामवासियों को संबोधित किया और उनको अपनी भाषा में समझाया कि इन बुरी बुराइयों को दूर करना है और हमें समाज से निकाल के फेंकना है। इसके बाद हमारे धर्मेंद्र मकवाना ने भी, जो इसके संस्थापक हैं, उन्हीं की आज ये मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर एक विशाल जन समूह को देख रहे हैं। हजारों की तादाद में सब दूर से आए हुए आदिवासी जो यहाँ पर एकत्र हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में काफ़ी जोरदार ढंग से आदिवासी समाज को इन बुराइयों से बचने के लिए आह्वान किया है। इसमें 3 बुराइयां हैं: दहेज, दापा और दारू, जिसकी वजह से समाज टूटता है और आदिवासी समाज के युवकों को, युवतियों को आत्महत्या करना पड़ती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे अलीराजपुर जिले के मंत्री साहब नागर जी भी पधारे हुए हैं, सरदार जी मेहड़ा और नितिन अलावा, और अब हमारे मनावर के विधायक अलावा जी, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, और प्रभु पटेल, मनोज कन्नौज, महेंद्र सिंह कन्नौज और काफ़ी आदिवासी जो नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस संदेश को देने के लिए आए हैं कि हम इस संदेश के जरिए मतलब समाज को कुरीतियों से बचाएंगे। और एक इस समाज में आज हमने सभा के अंत में जब आरपी लाइव के माध्यम से मंत्री महोदय नागर जी से इंटरव्यू लिया, तो हमने 3 बुराइयों के बारे में आपने हमें राष्ट्र के नाम संबोधित किया। दूसरा क्वेश्चन हमने चौथी बुराई जो आरपी लाइव के माध्यम से हमने उठाई है कि टांडा और बाग क्षेत्र में जोरों से सट्टा चलता है, जिसमें आदिवासी इसका शिकार बनते हैं और रोज़ाना अपनी जो मजदूरी होती है ये सट्टेबाज वहाँ पर इनसे अवैध तरीके से छीन लेते हैं और इनको खाली हाथ घर लौटाते हैं। इस तरीके से ये लोग यहाँ पर भी बर्बाद हो रहे हैं। हमने नागर जी से कहा कि आप इस के रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम
जरूर इस मिशन को भी जल्दी से चलाएंगे और इस बुराई को का इलाज करेंगे। तो चले आइए हम देखते हैं नागर जी का एक विस्फोटक भाषण, जिसमें उन्होंने अपने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए पूरी शक्ति के साथ जोर लगाकर समाज को उन्होंने एक नया संदेश दिया है और समाज को एक नई दिशा दी है। आइए देखते हैं उनके भाषण को। होती, कंकु की भी रस्म होती है, मंगलसूत्र की भी रस्म होती है, चूड़ियों की भी रस्म होती है, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन में आप सबसे कहना चाहता हूँ कि धर्म बदलना चाहिए। और धर्म जो बदल चुका है, जो धर्म बदल चुका है, जात बदल चुका है, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए क्या बताओ? जब धर्म बदल चुका है, ऐसे लोगों को आदिवासी के नाम की नौकरी कर रहा है, उसको छीनना चाहिए बताओ? आदिवासी नाम के योजना का जो लाभ मिल रहा है, उसको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ? आदिवासी की जमीन कोई भी खरीद नहीं सकता मेरे भाइयों बहनों। आदिवासी की जमीन झाबुआ, अलीराजपुर, खड़गन, पड़वानी में 5वीं और 6वीं अनुसूची लगी हुई है। हमारी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ईसाई बन गया है वह हमारी जमीन पे कि 3G तो हमको चलाना है, समाज के अंदर 3G चलाना है। और ये जब तक खत्म नहीं हो, हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जब तक खत्म नहीं हो, जब तक हम सबको लड़ना है। और अब तो समाज खड़ा हो गया मेरे भाइयों, समाज खड़ा हो गया। और जब समाज खड़ा हो जाता है, ये नियम लागू कर दिया मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत अच्छा लगता। अब दारू पीने के कितने नुकसान बताओ? एक्सीडेंट में हो जाते हैं, अस्पताल में जाओ तो अपने जवान बच्चे हाथ पैर तोड़ के बैठे, कोई का पैर टूटा है, कोई